दोस्तों, बेल वाली सब्जियों में लौकी एक ऐसी फसल है जो हमें सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। क्योंकि एक तो ये बाकी बेल वाली सब्जियों के मुकाबले ज़्यादा लंबे समय तक उत्पादन देती है और दूसरा इसके फल का जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा बैठता है बाकी बेल वाली सब्जियों के फलों के मुकाबले में। इस वजह से इसका जो उत्पादन है वो 1 एकड़ में करीब 200 से लेकर 300-400 क्विंटल तक निकल जाता है। और अगर हमारा मैनेजमेंट सही रहता है, ज़मीन की तैयारियां ठीक तरीके से करते हैं, बुआई से पहले खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालते हैं और रोग बीमारियों से इसको दूर रख लेते हैं, तो इससे ज़्यादा उत्पादन भी निकाला जा सकता है। और अगर सही तरीके से और सही समय पर इसकी बुआई कर दी जाए तो इसके मंडी भाव भी हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं। अगर इसकी अगेती खेती या सबसे पछेती खेती कर दी जाए तो 25, 30, 35, 40 रुपए तक के मंडी भाव भी इससे लिए जा सकते हैं। लेकिन लौकी के 20 रुपए के मंडी भाव या 15 से 20 रुपए के मंडी भाव भी हमें मिल जाते हैं, तो भी इससे काफ़ी ज़बरदस्त यानी कि बेशुमार प्रॉफिट आसानी से निकाला जा सकता है। आज इस वीडियो में लौकी की खेती के बारे में पूरी जानकारियां आपको देने वाला हूं। कब तक आपको लौकी की बुआई करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां आपको लौकी की फसल में रखनी चाहिए, किस विधि से लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकें, और कौन से समय तक बुआई हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। तो जो किसान भाई लौकी लगाना चाहते हैं या जिन्होंने लौकी लगा दी है, उन सभी के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है ताकि लौकी की फसल के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, लौकी की खेती के सही समय की बात की जाए तो बरसात के सीजन में लौकी जो है वो जून महीने से ही लगानी शुरू हो जाती है और उसके बाद में जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने तक लगातार आप इसकी खेती कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो बाद में ज़्यादा लंबे समय तक उत्पादन हम नहीं ले पाते हैं। तो अब अगर जो किसान भाई इसको लगाना चाहें वो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आप इसका जो प्लांटेशन है या सीड शोविंग है वो कर सकते हैं। और अब अगर आप लौकी लगाते हैं तो भाव आपको आने वाले दिनों में काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। और रोग बीमारियां अब से जो पहले लौकी लगी है, जून जुलाई में जो लौकी लगी है, उसके मुकाबले अब लगाने पर आपको थोड़े कम देखने को मिलेंगे। और उत्पादन देखिए, भाव और उत्पादन तो थोड़ा सा आप जून में लगाते हैं या जुलाई में लगाते हैं तो भी क्योंकि लंबे समय तक चलेगी, जब तक आपकी लौकी चलेगी तब तक जून जुलाई वाली लौकी भी चलेगी। इस वजह से भाव थोड़े बाद में जाके ज़्यादा मिल सकते हैं इसके, यानी कि दिवाली के आसपास या उसके बाद में इसके भाव और ज़्यादा मिल सकते हैं। तो तब तक आपको भी इसके भाव जो है वो काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। और जिन किसान भाइयों ने जून जुलाई में लौकी लगा दी है उनको भी इसके बाद में जाके काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल सकते हैं। शुरुआत में इसके 15, 20, 25, 30 रुपए तक के मंडी भाव आसानी से लिए जा सकते हैं। तो अब जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहें तो अगस्त के अंतिम सप्ताह से पहले पहले आप इसकी बुआई कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकें और बेहतर मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में मिल सके। दोस्तों, लौकी का प्लांटेशन करने के 5 से 6 दिन बाद में या लौकी के सीड शोविंग होने के, जर्मिनेशन होने के 4-5 दिन बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहला एक ड्रेंचिंग लेना है। और ड्रेंचिंग में 500 ग्राम तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम आपको लेना है एक फंगीसाइड 1 एकड़ के हिसाब से। फंगीसाइड में या तो आप कार्बनडाजिम 50% ले सकते हैं या फिर आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63% में जो आता है वो ले सकते हैं। और इन्हीं के साथ में आपको लेना है एक NPK 19-19-19, यह आपको लेना है 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों को 400 लीटर पानी के अंदर घोल तैयार कीजिए और एक ड्रेंचिंग कर दीजिए। शुरुआती स्टेज में इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि शुरुआत में जड़ गलन वगैरह की समस्या आ जाती है प्लांट में और मतलब फफूंद जनित रोगों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद में ब्लाइट वगैरह की समस्या आगे जाके आती है। तो ये ड्रेंचिंग फंगीसाइड की आपको काफ़ी ज़रूरी होती है इस स्टेज में करनी। कॉलर रोट की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो फंगीसाइड लेना है। और ह्यूमिक एसिड की वजह से जड़ों का फैलाव काफ़ी शानदार तरीके से होता है, वाइट रूट्स काफ़ी शानदार तरीके से बनती है, प्लांट की ग्रोथ आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी शुरुआती स्टेज में ही। ये आपको लेना है। उनके बाद में आपको जो है NPK 19-19 जो है इसमें 19% नाइट्रोजन होता है, 19% फास्फोरस होता है और 19% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। तीनों खाद एक साथ होने की वजह से ये भी आपके प्लांट में काफ़ी ज़ोरदार काम
काम करती है शुरुआती दिनों में। इसके बाद में काफ़ी तेज़ी से आपको प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपका जो उत्पादन बाकी दिनों में, आपका उत्पादन जब आपको 60, 65, 70 दिन में मिलता है, तो इस हिसाब से अगर आप लौकी लगाते हैं तो 55, 60 दिन में ही आपको पहली तुड़ाई मिल जाती है या इससे जल्दी भी मिल सकती है। तो ये ड्रेंचिंग आपको शुरुआती स्टेज में करना है। इसके साथ ही आपको मिट्टी चढ़ाने का काम भी करना है। प्लांट की जड़ों में अगर आप मिट्टी चढ़ा देते हैं, थोड़ी थोड़ी अगर मिट्टी चढ़ा देंगे, तो ये भी लौकी की फसल में काफ़ी शानदार तरीके से काम करती है। साधारण तरीके से अगर आपने लौकी लगा रखी है तो निराई गुड़ाई करते समय आप जो है प्लांट के जड़ों में मिट्टी लगा दीजिए। उसके बाद में जैसे ही आपके लौकी का प्लांट 15 से 20 दिन का होता है, उस समय पे आपको इसमें लेना है NPK 19-19-19। यहाँ पर आपको खुराक रखनी है 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। 2 kg हमने पहले डाल दिया और 2 kg अब हम डाल रहे हैं। इससे भी आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो काफ़ी जोरदार देखने को मिलेगी। 20 से 25 दिन की अवस्था में ही रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है। खासतौर से व्हाइट फ्लाई का जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो इस स्टेज में थाइमाथोक्सम 25% में आता है, वो आप ले सकते हैं। एक स्प्रे 12 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको एक स्प्रे भी निकाल देना है साथ में। जब आपकी लौकी की फसल 30 से 35 दिन की अवस्था में आती है, उस समय पे आपको क्या करना है, NPK 12-61-0 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और इसी के साथ में लेना है 5 kg कैल्शियम नाइट्रेट, 5 से 6 kg तक ले सकते हैं और साथ में लेना है भाई 500 ग्राम बोरोन प्रति एकड़ के हिसाब से। ये फर्टिगेशन ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको दे देना है। ये खुराक भी जो है आपकी लौकी की फसल में इस अवस्था में काफ़ी ज़्यादा काम करती है। NPK 12-61-0 में भी 12% नाइट्रोजन और 61% इसमें फास्फोरस होता है। इसकी वजह से भी व्हाइट रूट्स और ज़्यादा बनेंगी, जड़ों का विकास और अच्छे से होगा और जड़ों का विकास अच्छे से होगा तो इसमें ब्रांचेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी और ब्रांचेज जितनी ज़्यादा होंगी फल फ्रूट उतने ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ये फर्टिगेशन भी आपको 30 से 35 दिन की अवस्था में कर ही देना है। एक स्प्रे भी यहाँ पर आपको और ले लेना है। जब आपकी लौकी की फसल 30, 35, 40 दिन की अवस्था में आती है, यहाँ पर आपको लेना है एसिटामिप्रिड 20% में आता है, इसका आप स्प्रे निकाल सकते हैं और इसी के साथ में एक फंगीसाइड भी जरूर ले लेना है। फंगीसाइड में आप रोको फंगीसाइड ले सकते हैं, ये काफ़ी शानदार तरीके से काम करेगा इस स्टेज में, क्योंकि इस स्टेज में लौकी में ब्लाइट वगैरह की समस्या भी आ जाती है, कई बार जड़ गलन की समस्या भी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी शानदार तरीके से काम करता है। तो रोको फंगीसाइड भी इस समय पे आप काम में ले सकते हैं। ये जो इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं इसी के साथ में मिलाकर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का आपको एक साथ स्प्रे निकाल देना है। और अब इसी समय पे आपको क्या लेना है, एक स्प्रे और लेना है और इस स्प्रे में आप ले सकते हैं बायोवीटा। बायोवीटा के अंदर क्या होता है, समुद्री शैवाल के अर्क से बना होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये जैविक खाद है और ये समुद्र में जो शैवाल होते हैं, जो घास होता है जिसको शैवाल बोलते हैं हम, उसके अर्क को निकालकर और उससे इसको बनाया जाता है, जो आपके प्लांट में काफ़ी शानदार तरीके से काम करता है। पूरी तरह से जैविक भी है और प्लांट में ग्रोथ का काम भी काफ़ी शानदार तरीके से करता है और भी कई सारे पोषक तत्वों की पूर्ति इससे हो जाती है, जिससे हमारे प्लांट में ग्रोथ और प्लांट में क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे हरापन भी बाद में आपको काफ़ी जोरदार देखने को मिलेगा और प्लांट की ग्रोथ भी और फल फूल भी इससे आपको काफ़ी जोरदार देखने को मिलेंगे। तो बायोवीटा का इस्तेमाल भी इस समय पर आप कर सकते हैं। 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से इसका स्प्रे भी आपको कर देना है। और या फिर बुआई से पहले आप जब रासायनिक खाद उर्वरक जो बेसल डोज वगैरह डाल रहे हैं, वहाँ पर भी आप जो सागरिका खाद आती है इफ्को की, सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक तरह से समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद ही है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बुआई से पहले डाल रहे हैं तो आप 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इफ्को की सागरिका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्प्रे में, और दोनों भी कर सकते हैं, यानी कि बुआई से पहले भी काम में ले सकते हैं और स्प्रे में भी काम में ले सकते हैं। किसी भी अवस्था में इसको काम में ले सकते हैं, यानी कि 20-25 दिन की अवस्था में भी काम में ले सकते हैं, फल फूल की स्टेज में भी इसको काम में लिया जा सकता है। और लौकी की इसी अवस्था में आपको फसल के अंदर येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप भी लगा देने हैं, ताकि रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप कम से कम आपको देखने को मिले और उसके बाद में पता भी आपको एक तरह से चलता रहेगा कि कौन कौन से कीट हमारे प्लॉट में आ रहे हैं। उस हिसाब से आप इंसेक्टिसाइड का सिलेक्शन कर पाएंगे और मतलब एक सही इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप निकाल पाएंगे, जिससे इंसेक्टिसाइड का खर्चा भी आपका बचता है और उसके बाद में रिजल्ट भी आपको काफ़ी जोरदार मिलते हैं। उसके बाद में फल फ्रूट की स्टेज में इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, तो अपने प्लॉट में करीब 1 एकड़ में 15 से 20 फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी आपको लगा देने हैं। इससे फ्रूट फ्लाई काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और फ्रूट फ्लाई के लिए स्प्रे अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं बायर कंपनी का सोलोमोन इंसेक्टिसाइड, जिसके अंदर बीटा
साइक्लोथ्रीन प्लस एमिडाक्लोप्रिड होता है। 8.49 प्लस 19.81%। ये आप काम में ले सकते हैं। 10 ml 10 से 12 ml ले सकते हैं। 10 से 12 ml फसल की अवस्था के अनुसार 10 से 12 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। और यहाँ पर इसके साथ में आपको फंगिसाइड जो काम में लेना है वो लेना है एंट्राकोल बायर कंपनी का ही, जिसके अंदर प्रोपिनेब होता है। 70% WP फॉर्म में आपको मिलता है। इसकी खुराक जो है वो आपको रखनी है 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। ये आप एक स्प्रे निकाल देंगे तो फ्रूट फ्लाई का अटैक काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। काफ़ी किसान भाई सोचते हैं कि भाई मैं तो स्प्रे निकाल दूंगा, फ्रूट फ्लाई ट्रैप का क्या काम है। तो फ्रूट फ्लाई पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होती है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाने हैं ताकि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम आपको करना पड़े। ये आपको कुछ मैनेजमेंट है अपनी बाड़ी का वो करना है। बाड़ी को साफ सुथरा और एकदम क्लीन रखना है। खरपतवार वगैरह घास वगैरह जितने ज़्यादा होंगे कीटों का अटैक उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा और रोग बीमारियां उतनी ही ज़्यादा आपको परेशान कर सकती हैं। दोस्तों, लौकी से लंबे समय तक ज़बरदस्त उत्पादन लेने के लिए ज़मीन की तैयारियां अच्छे तरीके से करें। ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जहां पे जल भराव जैसी समस्या ना हो, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। उसके बाद में ज़मीन को अच्छे से तैयार करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लें। उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिएगा और 1-1 फीट की दूरी पर सीड शोविंग करनी है। 20 से 21 माइक्रोन की इसमें आपको प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आपको जो ज़मीन है वो तैयार करनी है। रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो आखिरी कल्टीवेशन से पहले इसमें आप लगभग 50 से 60 kg DAP खाद का इस्तेमाल करें। आप में से काफ़ी किसान भाई कहेंगे कि DAP खाद नहीं मिल रही है, तो इसकी जगह आप TSP खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। TSP में भी फास्फोरस ही होता है, उतनी ही मात्रा में आपको मिल जाता है जितनी मात्रा में DAP के बैग में आपको मिलता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। तो आप इसमें नाइट्रोजन अलग से ऐड कर देते हैं, मतलब यूरिया अलग से ऐड कर देंगे तो उसके बाद में आपकी DAP से अच्छा काम करेगी ये। तो 50 से 60 kg DAP या TSP आप काम में लेवें। इसके साथ में 30 से 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग 25 kg इसमें आप जो है यूरिया खाद इस्तेमाल करें और 10 kg इफ्को की सागरी का। ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दें। उसके बाद एक और कल्टीवेशन करके बाद में आप जो है बेड प्रिपरेशन का जो कार्य है वो कंप्लीट करें। जो किसान भाई अब इसको मचान विधि से लगाना चाहें, यानी कि ये जो तरीका मैंने बताया है ये बताया है जमीन पे तो लौकी की खेती करने का, क्योंकि अगस्त के अंतिम सप्ताह में अगर आप लौकी लगा रहे हैं तो जमीन पे आप इसकी खेती कर सकते हैं। ऊपर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब रोग बीमारियों और मौसम के हिसाब से अगर देखें बरसात के सीज़न में रोग बीमारियां ज़्यादा आती हैं, फसल हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। लेकिन अगर हम अगस्त के अंतिम सप्ताह में लौकी लगा रहे हैं तो बाद में जब तक प्लांट फैलते हैं तब तक बारिश वगैरह नहीं होती है, तो ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा अगर आप लौकी के प्लांट को ऊपर चढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मचान विधि से इसकी खेती करते हैं, तो आपका इससे उत्पादन जो है वो 1.5 गुना तक एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है और फलों की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़ोरदार आपको मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, खाद उर्वरक पहले नहीं डालने की जरूरत है। इसमें आप गड्ढे बनाइए 8-8 फीट की दूरी पर। लाइन से लाइन का डिस्टेंस 8 फीट रखिए और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो 7 फीट रखिए। इस हिसाब से 2x2 के गड्ढे बनाइए। उसके अंदर पर गड्ढे में आप 2 kg के आसपास सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और जो रासायनिक खाद उर्वरक हैं उनको मिक्स करके पर गड्ढे में 1 kg रासायनिक खाद उर्वरक जो है वो डाल दीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। मिट्टी और डाल दीजिएगा गड्ढे के अंदर और गड्ढे को थोड़ा खाली रखिएगा, पूरा मतलब बराबर नहीं करना है, क्योंकि बाद में मिट्टी चढ़ाने के काम आएगा वो। थोड़ा सा अगर आप 2-3 इंच या 3-4-5 इंच जितना भी आप खाली रखेंगे तो बाद में मिट्टी चढ़ाने समय जो है काफ़ी आसानी रहेगी। और उस गड्ढे को बाद में अगर हम मिट्टी से ढकते हैं तो इससे ऊपर जो हिस्सा बचता है, प्लांट के जड़ों का स्टेम का जो ऊपर का हिस्सा बचता है जो मिट्टी के अंदर चला जाता है, उसमें भी और ज़्यादा जड़ें निकलती हैं बाद में। इससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़ोरदार होती है। प्लांट लौकी के प्लांट आपने देखे होंगे, जड़ों जब जो प्लांट है वो मिट्टी के ऊपर चलते हैं, ज़मीन के ऊपर चलते हैं और हल्की सी बारिश वगैरह होती है तो जगह जगह उसमें जड़ें निकल आती हैं। आपने देखा होगा, ये नोट किया होगा। तो अगर आप मिट्टी चढ़ाते हैं तो जो भाग आप बेल का जो स्टेम का जो भाग मिट्टी से आप कवर करते हैं वहां से भी और वाइट रूट्स निकलती हैं। इससे प्लांट को इंस्टेंट ग्रोथ मिलेगी, यानी कि प्लांट की ग्रोथ आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी और इसके चलते उत्पादन आपका काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। तो इस तरीके से आप खाद उर्वरक डाल के और उसके बाद में एक गड्ढे में 3-3 बीज आप लगा दीजिएगा। और उसके बाद में जैसे ही फसल 20-25 दिन की अवस्था में आती है या पहले भी आप तैयारियाँ जो है वो शुरू कर सकते हैं मचान तैयार करके। उसके बाद अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपका उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार आपको इससे मिल सकता है। उम्मीद करता हूं लौकी की फसल के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।